हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है हाउ टू होल्ड हिज लीज। और ये जो है एक फनी और रोमांटिक मानवा है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखलाया जाता है, वहां से डांटने की आवाज आती है कि यही है जो तुम अच्छा कर सकती हो। इसको सुन बाकी एम्प्लॉयज भी जो है डरने लगते हैं। तब हमें जो है हमारी मेन लीड दिखाई जाती है, जिसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स फेंका गया होता है। और उन डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है उसके फेस पे कट लग जाता है। और वह सोचती है कि फिर से मैं जो हूँ एक ऐसे मानों से भरे एक और दुखद दिन का जो हूँ आनंद ले रही हूँ। फिर उसके बारे में बताया जाता है कि वह असिस्टेंट मैनेजर है, जिसका नाम है यॉन यूचा। और वह पिछले 4 साल से जो है उस कंपनी में काम कर रही है। अब हमें सामने बैठा हुआ व्यक्ति दिखलाया जाता है। वह कहता है कि अगर आप दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगी तो उसे रखने का क्या फायदा है मिस चा। अगर तुम्हारे पास मुंह है तो मुझे जवाब दो, या फिर तुम इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसको सुनकर कहती है कि मैं इसे दोबारा बनाकर लाती हूँ। पर अपने मन में वह सोचती है कि यह फिर से छोटी-छोटी मिस्टेक निकाल रहा है। यह सन ऑफ बिच लगातार दूसरों को इंसल्ट करता रहता है। पर यही है हमारी कंपनी का सीईओ। अब हमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जो कि टाइसन ग्रुप का सबसे छोटा बेटा, जो काम के प्रति बेहद जुनूनी है और जिसका नाम है जुनूनू कांग। वह कहता है कि आपने इस पिछले 4 साल में आपने कुछ भी क्यों नहीं सीखा। अगर आपसे भी ज्यादा निकम्मा कोई है तो वह एचआर एम्प्लॉय होगा जिसने आपको नौकरी पर रखा है। अगर आप इन नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। इसी तरीके से उसे वह सुनाता जाता है। यून यू चा यह सब सुनकर मन में सोचती है कि हर बार जब भी मुझे इस तरह की इंसल्ट सहनी पड़ती है तो मैं इसे सन ऑफ बिच कहकर अपने तनाव को कम करती हूँ। बट रियलिटी में वह बोलती है कि मैं इसे संशोधित करवा देती हूँ सर। अब वह बाहर आती है तो उसके कलीग बोलते हैं कि आप सही है मिस चा, थैंक्स हमारे कार्यभार को संभालने के लिए। वह कहते हैं रुकिए, आपका तो ब्लड बह रहा है मिस चा। वह कहती है ये ठीक है। फिर वह कहती है जब भी मैं दूसरों को यह बताती हूँ कि मुझ पर वर्बल अब्यूज होता है पर तो भी मैं वहाँ काम कर रही हूँ, तो वह आमतौर पर मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको वह अच्छा वेतन देते हैं। तब मैं सोचती हूँ तो हाँ, उन्होंने मुझे वाकई में अच्छी तनख्वाह दी है। जब भी मैंने नौकरी छोड़ने का सोचा, पैसे ने मुझे रोक लिया और उन पैसों को देख मैं खुशी-खुशी उनकी चापलूसी कर देती। लेकिन अगर यही एकमात्र कारण होता तो मैं चली जाती। मेरे यहाँ रहने के पीछे एक बड़ा प्लान है, और वो है बिजनेस प्लान ए एंड बिजनेस प्लान बी, मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा। जब वह यह सोच रही होती है तब उसके कलीग्स घर जा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि आप ज़्यादा काम मत करिएगा, कल मिलते हैं मिर्चा। ऐसा करके वह चले जाते हैं। अब जो है हमारी यॉन फ्यूचा अपना काम करती है और गुस्से में बोलती है कि अगर वह मुझसे ओवरटाइम करवाने वाला है तो वह रात 8 बजे लाइटें अपने आप बंद क्यों करेगा। और जब वह उसके ऑफिस की तरफ देखती है तो सारी की सारी लाइटें जल रही होती है। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वह उसे कर्स करती है। वह कहती है कि मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगी। मैं जितना कमा सकती हूँ उतना कमाऊंगी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करूंगी। अब दिखाया जाता है कि 11:10 हो चुके होते हैं रात के। उसका काम जो होता है लगभग कंप्लीट हो जाता है। वह उसको सेव करती है और प्रेसिडेंट के ऑफिस के डोर पे नॉक करती है। जब वो अंदर जाती है तो वह देखती है कि जुनून कांग एक चेयर पे बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक बुक है। और उस बुक के कवर पे लिखा हुआ है कि जो पैसे को कंट्रोल करता है वह मार्केट को कंट्रोल करता है। वह मन में सोचती है कि अभी भी यहाँ यह क्यों पढ़ रहा है। वह बोलती है सर, मैंने रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया। वह फिर कहती है सर, पर कोई भी जवाब नहीं आता और इसी तरह बहुत देर तक शांति बनी रहती है। तब वो मन में गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे ध्यान आकर्षित करने के लिए कहना पड़ेगा कि मेरा काम हो गया है। पर रियलिटी में वह कहती है, क्या मैं आपके डेस्क पे छोड़ दूं सर। अब हमारा जो जिन्हों कांग है वह अपनी किताब को बंद करता है और सांस छोड़ते हुए बोलता है, जब मैं जवाब ना दूं तो यहीं छोड़ दे। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। नाउ निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और उसको हाथों से इशारा कर क्यों करते हुए उसको बाहर जाने को बोलता है।
इसी बात पे यह सुनकर हमारी जो यॉनयूचा है वह कहती है कि मैंने पिछली बार जब इसे यहाँ छोड़ दिया था तो आपने मुझे डांटा था और अब देखो आप खुद उसे बोल रहे हो कि छोड़ देने के लिए। तब कहती है कि यह पैदा ही कोर्स करने के लिए हुआ है, सन ऑफ बिच। जुनहो कांग कहता है कि मेरे ख्याल से यह तुम्हारा फोन है। वह कहती है नहीं, यह मेरा नहीं है। जिन्हों काम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता यह किसका है, खोजो और उसे बंद करो अभी के अभी, मैं उससे परेशान हो रहा हूँ। तो वह कहती है तुम ही तो परेशान करने वाले हो सन ऑफ बिच। तभी उड़ता हुआ एक डॉगी दिखता है, जिस वजह से जुनून कांग पीछे मुड़कर कहता है कि मिस चा, शायद मैंने आपको बोला था यह एनोइंग है। तभी सामने दो पपी होते हैं, उनमें से एक बोलता है क्या यह वही है। दूसरा पपी कहता है यह डॉग की तरह नहीं लगता, हमें बहुत सारे अनुरोधों को संभालना है, चलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। वह जिन्हों कांग से पूछता है कि क्या तुम जिन्हों कांग हो। वह कहता हाँ मैं हूँ, बट यह क्या है। वह कहता ओ, तो हम डॉग फेरी कम्युनिटी से हैं। बात यह है कि आज तक तुम्हें 10 लाख बार सन ऑफ बिच कहा गया है, इसलिए हमारी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है कि आप डॉग से ज्यादा क्लोजर है देन ह्यूमन, इसलिए हम यहाँ आए हैं तुम्हारी प्रजाति को सही करने। वह कहता है बहुत बढ़िया, हम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब वह अपनी जादुई छड़ी चलाता है और उसे वह डॉगी में बदल देता है। इसको देख यॉनग्यूचा शॉक हो जाती है और वह वहां से गायब हो जाता है और हर जगह जो है साइलेंट हो जाता है। तभी सेकंड वाला डॉग दोबारा आता है और कहता है 1 मिनट रुकिए, तो आपने ही सबसे ज्यादा अनुरोध किया था। अच्छा यह तो ठीक है, बेहतर होगा कि किसी नजदीकी व्यक्ति को मालिक नियुक्त किया जाए। आपने मिस्टर कांग को 3,17,620 बार सन ऑफ बिच कहा है निश्चा, इसलिए आप इसकी ही ऑनर है। यह सुन यॉनजूचा कहती है मैंने कब कहा, कब, क्यों, कहाँ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। यह सुन जो हमारे जुनू कांग है वह कहते हैं आप तो बहुत विनम्र हैं। तब हमारी यॉनजू जा वहां से जा रही होती है और गुड बाय करती है, तभी हमारे जुनहो कांग बोलते हैं मिस चा। वह पीछे मुड़कर देखती है घबराते हुए। वह कहते हैं क्या, इसका क्या मतलब है। और हमारी यून चा के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती है। तभी हमें एक गेट दिखलाया जाता है जो कि ओपन होता है और उसमें से कोई बाहर से अंदर आता है। तब हमें दिखलाया जाता है कि एक एम्प्लॉय है जिसका कुछ सामान छूट गया है। वह कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं टैबलेट भूल गई, कितना परेशान करने वाला है मेरी अनमोल शाम। जो हमारी यॉनयूचा है वह कहती है मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। यह आवाज बाहर तक आती है और वहां पे जो एम्प्लॉय थी उसको सुनाई देती है। वह कहती है कि यह मिस चा की आवाज जैसी लग रही है। फिर वह सोचती है क्या वह अभी भी वहीं फंसी है। वह बहुत दुखी हो जाती है और कहती है मिस चा कितना बुरा है, मैं आपको बचाऊंगी। फिर जुनहो कांग कहता है इससे छुटकारा पाओ। वह कहती है यस सर। जुनहो कांग कहता है क्या तुमने फाइंड किया कि मैं कैसे पहले की तरह नॉर्मल हो सकता हूँ। वह कहती है मैंने कस्टमर सर्विस के बटन को प्रेस किया है पर ऐसा लगता नहीं कि यह कुछ भी है। पहले आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैं कल सुबह आऊंगी। तभी हमारा जुनू कांग चिल्लाते हुए कहता है क्या मिस शाह, क्या आप दूसरों की बदकिस्मती के प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदार नहीं हो रही। फिर हमारी यॉनयूचा कहती है क्या आप देख नहीं सकते मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। तभी हमारे डोर पे नॉक नॉक होता है और आवाज आती है सर मैं जिन यून ली हूँ। तभी हमारी यॉनयूचा कहती है, उसकी आवाज़ सुनकर वह बहुत ही डर जाती है और वह सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। वह कहती है डॉग को मैं अपना कह दूं, पर जरूर उसने उनकी आवाज़ ऑलरेडी सुन ली होगी, ये वियर्ड हो जाएगा अगर वो यहाँ नहीं होंगे। किसे परवाह है, सबसे पहले मुझे इनके बारे में कुछ करना होगा। तभी आवाज़ आती है सर मैं मिस चा से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या मैं बात कर सकती हूँ। तो हमारी योनली जो है अंदर एंटर कर चुकी होती है और वह कुछ देख के जो है बहुत ही शर्मा जाती है और सॉरी सर करके जो है वहां से भाग जाती है। तभी हमारी जो यौन जो है वह कहती है क्यों भाग गई, जैसे कि इसने कुछ देख लिया हो। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब वह सामने देखती है तब वह खुद शॉक हो जाती है। वे क्या देखती है कि हमारी
जो जुनू कांग है वह उसके सामने खड़ा है और वह दोनों एक दूसरे को शौक की निगाहों से देख रहे होते हैं। सो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।